हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल मॉड्यूलस मैथमेटिक्स एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्यू के 2021 के ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस के बारे में। सो इन टोटल देयर वर 3 क्वेश्चंस ऑफ ग्रुप थ्योरी इन दिल्ली यूनिवर्सिटीज previous year question paper. So let us start with the first question, which says question number 25, which is an element A of a group G is called idempotent if A square is equals to A. If G is so आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक ग्रुप G है जिसमें कंडीशन दे रखी है एलिमेंट की फेस स्क्वायर इक्वल्स टू A होगा तो उस तरीके के एलिमेंट को हम आइडेम्पोटेंट एलिमेंट बोलेंगे. Also we are given if G is the group of all non-singular matrices over the reals of order 2. All the non-singular matrices है ग्रुप के अंदर और रियल्स मतलब किसके जो एलिमेंट्स है वो रियल नंबर्स है and it is of order 2. Then we need to find the number of idempotent elements in G. So let us see हमें क्या क्या दे रखा है. So first thing that we are given is a square is equals to a. ये हमें ऑलरेडी दे रखा है and हमें और क्या इन्होंने बोल रखा है कि जो ग्रुप G है ना वो किस तरीके का दिखता है. इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा. इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस. सो लेट ए डिफाइन. मैं कैपिटल ए से इसको डिनोट कर रही हूँ. ओके, सो लेट कैपिटल ए डिनोट द मैट्रिक्स. कितना ऑर्डर है इसका 2. सो लेट अस राइट एज 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस है और हम इसको इस तरीके से लिखेंगे वेयर जो ए आई जे है दैट इज जो एलिमेंट्स है ना इस मैट्रिक्स के वो रियल नंबर से लिए गए हैं. ओके, एंड ऑल्सो वी आर टोल्ड दैट डिटर्मिनेंट मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0. दैट इज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0. ये कहाँ से आया. इट इज बिकॉज इट इज दी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस. क्वेश्चन में दे रखा है दैट वी हैव टू कंसीडर दी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस. तो हम लोग को बताना है इस तरह के कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो चलिए देखते हैं हमें क्या करना है. सो वी हैव टू find all those matrices which satisfy two condition. Okay, which satisfy टू कंडीशंस. अब वो दो कंडीशंस क्या क्या है. फर्स्ट क्या सेटिस्फाई करना चाहिए. ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए. एंड सेकंड क्या सेटिस्फाई करना चाहिए दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट बी नॉन जीरो. ये किस क्या बता रहा है दैट इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. सो लेट अस सी तो हम किस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं. सो हियर वी कैन सी दैट हमने पहली कंडीशन रखी. इफ देखिए स्मॉल ए क्वेश्चन में दे रखा है बट आई विल बी टेकिंग कैपिटल ए सो डोंट गेट कंफ्यूज. कैपिटल ए इज जस्ट द सिंबल फॉर द मैट्रिक्स और स्मॉल ए एलिमेंट है ग्रुप का विच इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स. तो आप इनमें से कोई भी ले लें देयर इज नो प्रॉब्लम. आई एम कंसिडरिंग कैपिटल ए फॉर द simplicity. So we are given a square equals to a है and we are also given that mod of that is determinant of a is non-zero. तो इस तरीके के मतलब एलिमेंट जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे इसको हम क्या बोलेंगे. इट विल बी आइडेम्पोटेंट इन्वर्टेबल मैट्रिक्स. इट इज एन आइडेम्पोटेंट इन्वर्टेबल मैट्रिक्स. ओके, नाउ वी कैन सी दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए है एंड मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 है. तो अब अपन क्या कर सकते हैं. मॉड ऑफ ए मतलब जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 इट मींस जिसका ए इनवर्स है दैट इज एग्जिस्टिंग, राइट. तो हम क्या करते हैं फर्स्ट वाली कंडीशन को लेकर चलते हैं. विद द हेल्प ऑफ सेकंड वी विल ट्राई टू सिंपलीफाई. अब हम क्या करते हैं ए इनवर्स दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पर ऑपरेट कर देते हैं. तो वी विल गेट ए इनवर्स ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए which implies that a inverse को आप कैसे a square को we can write a into a and we are operating first two terms that is a inverse a कितना हो जाता है identity. a is equals to this is also identity. So we get that a is equals to identity means all such matrices जो कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी ही होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होंगे. और 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी क्या होती है. एक ही होती है दैट इज 1 0 0 1. Therefore there is only one such element which satisfy both the properties that is a square is equals to a and a inverse exist कर रहा है. तो फिर हम और क्वेश्चन में देख लेते हैं. we are given first option which is true. Moving on to the next question which is a question of assertion and reason which says given below are the two statements. One is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. So assertion A हमें क्या बोल रखा है. group G cannot be expressed as a union of two proper subgroups
तो देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा लाइक वैलिडेटेड स्टेटमेंट है. दिस सच अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज नॉट नीडेड टू बी प्रूव. दिस इज ऑलरेडी अ कोरोलरी ऑफ अ थ्योरम. ओके. तो हमें ना इस तरीके के स्टेटमेंट्स याद होने चाहिए बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपर में अगर आपको इस तरीके के स्टेटमेंट्स रटे रटे तो नहीं बट एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड दैट such kind of statements are already true. अब आप इसको वहाँ पे प्रूव करने बैठोगे so you won't be able to do it, right? So what does the question says that the group of G cannot be expressed. So yes, it is true that कोई भी ग्रुप को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं दो प्रॉपर सब ग्रुप के यूनियन से. So this statement is true. So हमारे पास क्या ये assertion जो true आ चुका है. Coming moving forward towards the reason, we are given that it is not necessary that the group G has two proper subgroups. ये भी true नहीं है कि G के पास two proper subgroups होते हैं. We can have two or more proper subgroups. Therefore, reason is also true. But here we can easily see that assertion is not the correct explanation. Reason is not the correct explanation of assertion. So with this we get the statement second, that is A and R are true but R is not the correct explanation of A. So इससे हमें second option true मिल जाता है. Moving forward to the last question, but before this I would like to bring your attention towards the thing that the Modulus का जो app है that is giving very affordable test series to all its students. So you can join the test series for DOET or for exams, competitive exams like IIT JAM for next year, that is 2023. टेस्ट सीरीज बहुत ही कम एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है. ऑल्सो फॉर DOET जिसका एग्जाम आने वाला है. एंड इफ यू टेक दिस टेस्ट सीरीज आई एश्योर यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट. So test series is only for ₹100, and if you use this code that is MODULUS in capital letters, you will get an instant 30% discount. इसके कारण आपको ₹70 में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी. So make sure आप इस चीज़ का बेनिफिट उठाएं and make sure कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो because DOET like it's one of the very nicest universities in the India. Okay, so moving on towards the next question, that is 27th. Statement 1 says that the order of a finite group G in which for every pair of distinct subgroups H and K of G, either H is a subset of K or K is a subset of G is a prime power. तो देखिए हमें इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है. हम स्टेटमेंट 1 को देखते हैं पहले. ये भी assertion and reason की तरह ही है but here you're not given that ये reason correct है कि नहीं assertion का या समथिंग लाइक इस तरह का नहीं दिया आपको. स्टेटमेंट 1 और 2 डिस्क्रीट दे रखे हैं, अलग अलग है एंड आपको बताना है क्या सही है और क्या गलत है. तो देखिए हमें फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या कहता है. द ऑर्डर ऑफ द फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हमें बोल रखा है. तो हम लेट अस कंसीडर करते हैं Z6 में एक कंडीशन कंसीडर करती हूँ और दूसरी कंडीशन Z7 कंसीडर करती हूँ. इसमें क्या बोल रखा है. इन विच एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप, इसके जितने भी डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स है और इसके जितने भी डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स है हमने उसको ले लिया. ओके. तो हमारे पास क्या आ जाएगा. हमने इसके दो सब ग्रुप्स ले लिए. लाइक एक मान लेते हैं हम नॉर्मल आइडेंटिटी जो कि लाइक इसमें 0 होता है. इस केस में हमने इसको एक सब ग्रुप मान लिया और दूसरे सब ग्रुप को मैं लाइक 2 ऐसा सब ग्रुप इसको मान लेती हूँ. ओके. इसमें एक ही एलिमेंट है और इसमें हमारे पास कितने 3 एलिमेंट्स हो रहे होंगे. So इसको मैंने सब ग्रुप्स मान लिया. लेट दिस बी H and this be K. And here also I take 2 subgroups. ये तो प्राइम पावर है, so you already know that E and Z7 itself will be the only subgroups possible. अब आपको क्या बोल रहा है. ये H and K है and इस केस में ये H and K है. So question says either H will be subset of K or K will be subset of H. So here you can see H is a subset of K. राइट. दैट क्योंकि आइडेंटिटी तो सभी का सबसेट होता है बट ये तो ट्रिवियल हो गया. सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. यहाँ पे हम 3 कर देते हैं. ओके. सो यू कैन सी दैट Z इज नॉट अ सबसेट ऑफ K, K इज नॉट अ सबसेट ऑफ H. ओके. तो आपको ये यहाँ पे मिल गया. ये ऐसा क्यों मिलता है. क्वेश्चन का क्या कहना है कि अगर आपको ये सारी कंडीशंस मिल रही है, अगर ये सब मिलता है इम्प्लाइज इट इज अ प्राइम पावर. तो अभी तो आप देख ही सकते हो कि आपको मिल ही नहीं रहा. इम्प्लाइज ऐसा क्यों नहीं मिल रहा आपको. क्योंकि हमें पता है दैट दिस 6 इज नॉट प्राइम. ओके. तो ये कंडीशन इट इज होल्डिंग दैट यस 6 वाज नॉट प्राइम. देयरफॉर हमें ये सारी कंडीशंस ट्रू नहीं मिल रही थी. अब लेट्स सी कि अगर प्राइम पावर है तो कंडीशंस ट्रू मिल रही है क्या. लेट्स सी. सो हमें पता है कि Z7 के 2 ही सब ग्रुप्स हो सकते हैं H and K. सो वी कैन सी दैट H इज अ सबसेट ऑफ K. और कोई तो हो भी नहीं सकता. इनफैक्ट इट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ K.
तो हमें ये कंडीशन मिल गई ट्रू एंड इम्प्लाइज दैट जो पावर होगी ना वो भी प्राइम होगी, विच इज 7 इज अ प्राइम नंबर. So इससे हमें पता चल जाता है statement 1 is the correct statement. Similarly, you can see the second statement which says the order of a finite cyclic group with one generator is a prime power. That is, कोई भी finite cyclic group आप ले लीजिए जिसके पास एक ही जनरेटर है तो वो हमेशा प्राइम ही पावर होगा. That is, हम कंसीडर कर लेते हैं one cyclic group. Let us consider one cyclic group. That is, you can consider Z, like Zn, आप कुछ भी कंसीडर कीजिए. ओके, तो Zn में यू नो जनरेटर्स बहुत सारे होते हैं. ओके, मतलब कितने जनरेटर्स हो सकते हैं, यू नो यू कैन हैव एज मेनी जनरेटर्स. लाइक अगर हम Z, लाइक लेट्स फॉर एग्जांपल वी टेक Z7. सो यू नो Z7 में कितने जनरेटर होंगे, या 6 जनरेटर्स, जिसका ऑर्डर 7 है. So, what does the question says that the order of the finite cyclic group with one generator, जिसका एक जनरेटर है एक पर्टिकुलर ऑर्डर का, मतलब इसके पास एक जनरेटर जरूर है एक पर्टिकुलर ऑर्डर का, तो वो ऑर्डर प्राइम ही हो रही होगी इफ इट इज अ साइक्लिक ग्रुप. ओके, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो जनरेट कर रहा है और तो वो कोई ना कोई एलिमेंट जनरेट करेगा, तो वो जो एलिमेंट जनरेट कर रहा है उसका ऑर्डर क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी अ प्राइम पावर. So statement 2 is also true, which gives that first and second both statements are true. जिसके कारण first is your correct answer. So I hope this video helped you a lot for your preparation. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like this video, share with your friends, and don't forget to subscribe the channel. Thank you.